उत्तराखंड। इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ मसूरी कांड के बारे में। मसूरी कांड जो है वो खटीमा कांड का प्रतिफल था। जब 1 सितंबर 1994 को खटीमा में निहत्थे आंदोलनकारियों पे गोली चला दी पुलिस ने, पुलिस की इस बर्बरता के विरुद्ध पूरे जो आज उत्तराखंड का राज्य है, हर जगह लोग सड़कों में पर आ गए, उग्र हो रखे थे, नाराज थे पुलिस बर्बरता से। और ये हुआ अगले ही दिन। 2 सितंबर 1994 को हर जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और देहरादून जिले के मसूरी में भी खटीमा गोलीकांड का विरोध प्रदर्शन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। इसी बीच 2 सगी बहनें प्रशासन से बात करने गई और पुलिस की बर्बरता देखिए, उन्होंने उन्हें गोलियों से भून डाला। और इस बात से जो भीड़ इकट्ठी थी वे नाराज हुए, मगर पुलिस जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगी और इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में बहुत सारे आंदोलनकारी जो हैं वे घायल हो गए। बाद में उनमें से 3 जो लोग थे, 3 आंदोलनकारी, वे अस्पताल में अपनी जान गंवा बैठे इलाज के दौरान। लेकिन जनता जो है वे अपना प्रदर्शन जारी रख रही थी, वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और जनता भी हिंसक हो गई। और इसी वजह से इस जन सैलाब को रोकने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पीएसी बुलानी पड़ी। लेकिन जनता जो है ना तो वो पुलिस की पीएसी से रुक रही थी, ना वो किसी बातचीत को मान रही थी, क्योंकि उन पर गोलियां बिना सोचे समझे बर्बरता के साथ चलाई गई थी। मुलायम सिंह सरकार जो है, मुलायम सिंह यादव की सरकार तब उत्तर प्रदेश में थी और उनकी पुलिस की इस बर्बरता के कारण जनता ने भी पुलिस और पीएसी पर हमला कर दिया और उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। और आपको बता दूं कि उसमें पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी जो थे उनकी भी मौत हो गई। मगर इन दोनों घटनाओं की वजह से खटीमा गोलीकांड और फिर मसूरी गोलीकांड जो अगले ही दिन हुआ 1994 में, पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने की तरफ आ गया। और इस मुहिम में जो कुछ हुआ, ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये आग में घी डालने का काम कर गए। और ये विरोध जो है पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से दिल्ली तक एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बन गया। और इसीलिए उत्तराखंड की धरती में जिन शहीदों का लहू मिला हुआ है उनको नमन करने की आवश्यकता है। आपको बताना चाहती हूँ उन अमर शहीदों के नाम जो मसूरी कांड में अपनी जान गंवा बैठे, परंतु हमें उत्तराखंड राज्य दे गए। उनको शत शत नमन है और वे अमर हैं। तो उनके नाम है अमर शहीद स्वर्गीय बेलमती चौहान, अमर शहीद स्वर्गीय हंसा धनई, अमर शहीद स्वर्गीय बलबीर सिंह, अमर शहीद स्वर्गीय धनपत सिंह, अमर शहीद स्वर्गीय मदन मोहन ममगाई, अमर शहीद स्वर्गीय राय सिंह बंगारी। इन सभी का हम सब पर कर्ज है कि हम उत्तराखंड को एक बेहतर राज्य बनाएं। लेकिन क्या ये होगा? ये तभी होगा जब बलिदानों के बाद मिले इस राज्य में हम मांग करें अपनी सरकारों से कि वे वो सब करें जिसके लिए ये राज्य बना था। वे लोगों को बांटने के बजाय लोगों के लिए काम करें, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करें, शिक्षा हर जगह तक पहुंचाए। इन सब की मांग आपको करने की आवश्यकता है। इतनी आसानी से नहीं मिला ये राज्य, बहुत से बलिदानों के बाद मिला है राज्य। मैं आपको उन लोगों के नाम कहाँ बता पा रही हूँ जिन लोगों को गोलियां लगी, जो ठीक हो गए, मगर उन्होंने बड़े दुख झेले, बड़े केसेस करे गए सरकार द्वारा। रोज कोर्ट कचहरी जाना कोई आसान काम नहीं है, मगर उन्होंने झेला इसको इसलिए ताकि आप लोगों को आज़ादी से एक अलग राज्य में अच्छी व्यवस्थाओं के साथ जीने का मौका मिले। अगली बार कुछ और बातें बताऊंगी।
उत्तराखंड राज्य के बारे में। जय हिंद।